जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कक्षा 9वीं के सभी परीक्षार्थियों के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हिंदी के इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में उनके आंसर्स को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी प्रेम सरोवर, ऑप्शन सी नील देवी एंड ऑप्शन डी भारत दुर्दशा। प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा, नील देवी, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है भारतेंदु जी की रचना नहीं है। तो बीजक भारतेंदु जी की रचना नहीं है, या कबीरदास जी की रचना है। ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है। अभी मैंने आपको बताया मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आइए देखते हैं अब आपका चौथा प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास या कबीरदास। तो बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरे का अर्थ बताना है। ऊंट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा है आपका, इसका अर्थ बताइए सभी लोग। ऑप्शन ये बिल्कुल अपर्याप्त होना, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिल्कुल अपर्याप्त होना। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होगा, ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल अपर्याप्त होना। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो च च च की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होगा। किसी भी वाक्य में जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। किसी जब एक वर्ण या अक्षर दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची बताना है। पंकज, फूल, बादल या पुष्प। तो बताइए भाई, अगर पता है आपको तो कमल का पर्यायवाची क्या होने वाला है। जी हाँ, कमल का पर्यायवाची जलज पंकज सरोज होता है। जलज पंकज सरोज, तो ऑप्शन ये राइट आंसर है, पंकज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। अस्थि शब्द का तद्भव हड्डी होता है। क्या होता है, हड्डी। गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है। उपन्यास, नाटक, कहानी या फिर एकांकी। हम सब जानते हैं गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, गोदान उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। इसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है। साखी शबद रामायणी कबीरदास जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, बिल्कुल याद रखना है, कबीरदास। साखी शबद रामायणी। आपको मैं दोस्तों अब एक इम्पोर्टेंट गद्यांश बता रहा हूँ। इस गद्यांश को सब लोग पढ़ लीजिएगा भाई।
आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये गद्यांश आ जाए, क्योंकि ये गद्यांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश को पढ़ते हैं पहले, फिर उसकी व्याख्या को और उसके संदर्भ को भी देखेंगे। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपने दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक रूप से नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। वह उतरती है और ऊपर उठाती है। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। देखो कितनी सुंदर हैंड राइटिंग में मैं आपके लिए लिख के लेकर आया हूँ। तो आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे ऐसे ही आपको लिखना रहेगा एग्जाम में। संदर्भ डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर पेन का यूज किया गया है। उस पेन का डार्कनेस थोड़ा सा कम था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नानक देव नामक निबंध से अवतरित है। इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नानक नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य द्विवेदी का मत है कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसकी अलौकिक ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर अपनी दिव्य ज्योति को किसी महान संत के रूप में प्रस्तुत करके उसे इस जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। वह महान एवं ईश्वर की ज्योति से अलौकिक होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर जिस महान संत पर अपनी दिव्य ज्योति अवतरित करते हैं वह महान संत ईश्वर की ज्योति से अलौकिक होकर संसार का मार्गदर्शन करता है, यानी कि सही राह दिखाता है संसार को। ठीक है, ईश्वर निरीह लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसलिए उसकी यह दिव्य ज्योति मानव शरीर प्राप्त करके चैन से नहीं बैठ पाती है। वह अपने उद्देश्य के पूर्ति हेतु तुरंत सक्रिय हो जाती है। जो उसका उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य के लिए भगवान दिव्य ज्योति को महान संत पर अवतरित करते हैं, उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह निरंतर प्रयास करती रहती है और सक्रिय रूप से चैन से नहीं बैठ पाती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो तुरंत सक्रिय हो जाती है। ठीक है, यह ज्योति पतितों तथा पापियों को ऊपर उठाती है तथा उनका उद्धार करती है। ठीक है ना, ऐसे लिखना रहेगा। फिर देखिए संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। इन क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएं। ठीक है, तो आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, सारे तो नहीं आएंगे लेकिन एक या दो क्वेश्चन इन चारों पांचों क्वेश्चंस में से ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हल्के में नहीं लेना है सारे क्वेश्चंस को। क्रोधम कीदृशम जयेत, तो आंसर रहेगा इसका क्रोधम अक्रोधेन जयेत। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रामः कस्या विद्यां निपुणः आसीत्, तो रामः धनुर्विद्यां निपुण आसीत्। फिर दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी आप लोग पढ़िए और इनके आंसर भी नीचे लिखे गए हैं, इनको भी पढ़िएगा, याद कीजिएगा। इन चारों क्वेश्चन को पढ़ लेना है अच्छे से, अगर आ जाए तो एग्जाम में लिख देना है आंसर्स को। ओके, फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। देखिए ये प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा।
अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं आप, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। एकांकी, कौन सा एकांकी? दीपदान एकांकी का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। तो कहानी तो मैंने यहाँ पे पूरी लिख दी है दीपदान एकांकी की। आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो आप अपने शब्दों में आसानी से एग्जाम में लिख सकेंगे। तो इसे पढ़ना है, देख करके घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर घबरा जाएंगे कि इतना सारा है कैसे पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। आपको पढ़ना है, बस आपको समझ में आ जाएगा इजीली, बहुत इजी है एकदम। कहानी है और कहानी सबके समझ में आ जाती है। तो पढ़ना है, देख करके डर मत जाइएगा कि कितना बड़ा कौन पढ़ेगा। पढ़ना है दोस्तों, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इतना ये है, फिर इसके आगे भी है, यहाँ से आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दूसरे वाले पेज में तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देख पाएंगे। और भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं, तो उनको भी देखिएगा आप लोग दोस्तों। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।